जुलाई JK24/7 में आप सबका स्वागत है। अभी हम कुछ बच्चों के साथ अभी बैठे हैं। आपको बता दूं किस लिए बैठे हैं, क्योंकि ये अभी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में जाके आए हैं देहरादून में IIRS में। तो सबसे पहले आप सभी को हम मुबारकबाद देते हैं। आपका सिलेक्शन हुआ, उसमें आप गए, आपने एक्सपोजर लिया। तो इन्हीं से जानेंगे कि कैसा रहा। ये तीसरी बार है जब इसरो के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। तो सबसे पहले एक एक करके आप अपना नाम बताएं। Good afternoon to one and all present over here and the viewers. This is Tanzin Mangjor and I'm currently studying in class 10th in Jawahar Navodaya Vidyalaya and I'm from Nubra Valley. Thank you. Everyone, myself Tanzin Spaldron from Nubra Valley. My school name is Government Higher Secondary School, Sumun Nubra. Hello everyone, my name is Siring Dolkar and I'm from Karnak and I'm currently studying in 10th standard and studying Jawahar Navodaya Vidyalaya. Hello everyone, my name is Sana Mongmo. I'm from Nubra Valley and I'm studying in 10th class at Jain Village. Hello everyone, it's me Padma Mo. I'm from Alchi and I'm studying in 10th class at Jain Village. Hello everyone, my name is Sejin Churul, studying Jawahar Navodaya Vidyalaya Ladakh. I am from Sakti. तो आपसे भी जानेंगे आपका नाम, स्कूल और कौन से कक्षा में हैं आप। My name is Deskyong Namgyal. I'm from Khardong, Nubra. देशक्योंग नमग्याल जी 9th स्टैंडर्ड में हैं, JNV स्कूल में पढ़ते हैं। ये टोटल 8 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। अभी एक मिसिंग है हमारे बीच। तो आपसे सबसे पहला सवाल करेंगे कि कैसा लगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था इसरो की तरफ से एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में आप जहाँ गए देहरादून में, और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो कैसा लगा, कैसा एक्सपोजर था आपको, और इसके लिए शुरुआत में आपको क्या क्या करना पड़ता है? Yeah, and as you have said, it was a wonderful experience for us and to each and every one of us. The Yuvika program, which means like Yuva Vigyan Karyakram, was an outstanding program for us. Like we have stayed there for 12 to 14 days, right? So it was wonderful. Talking about our learning experience, it was nice, and our class starts from 9 a.m. in the morning until 7 to 8 p.m. in the evening. And not just the bookish knowledge we have learned here, we have also learned many things. Like we have learned about practicals and about we have done practicals like doing water rockets, fused rockets, and we have learned a lot of new things there. And yeah, thank you. तो जैसे ये कह रहे हैं कि जो इतने दिन का प्रोग्राम है जो काफ़ी अच्छा था, प्रैक्टिकल काफ़ी कुछ कराया, और जो आम जैसे स्कूल्स में जाते हैं जब आप प्रैक्टिकल करते हैं उससे बहुत बड़ा एक्सपोजर था जैसे आपने पहली बार देखा है। तो हम आपसे ये भी जानेंगे कि किस तरह से सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, इस पे सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए जब स्कूल्स में आप पढ़ते हो, क्या इस पे मार्क्स के आधार पे आपको सिलेक्ट किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जिसमें हमने पहले क्विज़ भी दिया जो और हमने साइंस में अच्छे मार्क्स होने चाहिए और 8th क्लास के मार्क्स पर डिपेंड होता है इस प्रोग्राम के लिए। 8th क्लास के जो साइंस के मार्क्स रहते हैं उस पे निर्भर करता है कि आपका सिलेक्शन क्या होगा। और ये भी कहा जाता है कि जितने भी कॉम्पिटिशन्स है, साइंस कॉम्पिटिशन्स है, उसमें अगर आपका पार्टिसिपेंट ज़्यादा हो वो भी जो है कहीं ना कहीं वो हेल्प हो जाता है सिलेक्शन के लिए। तो आपसे थोड़ा और जाना, तो उसके बाद जैसे कहा कि 8th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद क्या आगे का प्रोसीजर है? So talking about the selection criteria for the Yuvika program, basically 50% marks depends on our 8th class marks, and the other marks depend on like things like as you have if you have participated earlier in things like Olympiad exams like and science fairs or NCC camps, and yeah, and also it depends on the location of school in rural or urban area. Yeah, that's it. जी, तो जैसे इन्होंने कहा कि ओलंपियाड साइंस के कोई भी कंपटीशन हो उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, और साइंस में अच्छे मार्क्स जब आपको मिलते हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और सिलेक्शन भी होता है। तो इतने सारे बच्चे होंगे नॉर्दर्न रीजन में जिन्होंने फॉर्म भरा है, उसमें से 8 लोग जब आपका लद्दाख से स्पेशली जब सेलेक्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है और बहुत गर्व की बात भी है। तो उस प्रोग्राम में जाने के बाद कैसा आपको चेंजेस फील हो रहा है?
So first of all, we attended some lecture series about space. There we also learn about satellites and other celestial bodies, and we also interact with those great scientists. And there also we attended some career counseling, where we get so many knowledges about our own career. So हमें कौन से लाइन में जाना है उसके बारे में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. और वहाँ पे जाके हमने नॉट अबाउट बुकिश नॉलेज, हमने वहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए भी उन्होंने हमें लेके गया, और FRI फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट में भी लेके गया, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी उन लोगों ने हमें ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ दिया. एंड इसमें जाके हमारा सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड अप हुआ, और वहाँ पे जाके हमने अपना जो भी डाउट्स वो सब क्लियर किया. एंड अभी हमें जो भी हम जब लद्दाख आए, यहाँ पे वापस आए, हमें कुछ भी मीन्स अंदर से डर नहीं है कि जहाँ पे भी जाओ हम इतना मीन्स अंदर से वो कॉन्फिडेंस आ चुका है. सो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अगर लद्दाख के स्टूडेंट को मिला तो बहुत ही अच्छा है. और हम सब बच्चे ज़्यादातर अभी आजकल के ज़माने में हम डिजिटल इंडिया है, सो इसीलिए हमें ऐसे फॉर्म हमेशा हमें फ़ोन पे देखने चाहिए कि कौन सा मीन्स अलग अलग लिंक आते रहते हैं. सो हमें इसके लिए अप्लाई करते रहना चाहिए. जी, बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों को अलर्ट रहना चाहिए. और आजकल जो है डिजिटल लर्निंग यानी डिजिटल ज़्यादा पढ़ाई करते. कोविड के दिनों में तो आप पूरा डिपेंड्स थे कि मोबाइल से आप लैपटॉप या आपके टैबलेट्स से पढ़ाई किया है, तो लिंक्स जितने भी आते हैं सब कुछ उसमें भरना चाहिए, चाहे सेलेक्ट हो या ना हो, एक एक्सपीरियंस है. तो आप में से कोई बोलना चाहेगा? हम पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस, कैसा चेंजेस आप फील कर रहे हो इस टाइम. सबसे पहले तो मैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ. और वहाँ पे जाके हमें तो बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छा था. वहाँ पे हमें वो अच्छे बड़े साइंटिस्ट आके वो लेक्चर दी थी, और हमें उसके कुछ डाउट हो तो वो सब पूछने के लिए वो अलग सा इंट्रैक्शन वो सेशन भी था. और तो हमें उधर जाके हमें बहुत सारे फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स मिले अलग अलग स्टेट से, और हमने उनसे बात की, उनके कल्चर जाने, उनके लैंग्वेज सीखा. और इसके अलावा हम उधर जाके कुछ प्रैक्टिकल भी किए. मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा गया. पहले तो कुछ फीलिंग नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, पर मगर यहाँ आके ऐसा यंग साइंटिस्ट हम सबको लग रहा है. तो वहाँ पर मैंने उनसे इंटरेक्ट हुआ तो बहुत अच्छा लगा. और जी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. ओवरऑल इनका कहना है कि दूसरे जगहों के बच्चों से मिले, उनके कल्चर के बारे में आपने जाना है, उनके तौर तरीके यानी पढ़ाने का तरीका वहाँ यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में अलग था, वहाँ के डायरेक्टर से इंटरेक्ट किया. तो हम ये भी जानेंगे आपसे कि टीचर्स जो यहाँ पे पढ़ाते हैं उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं, क्योंकि आप जैसे वो पढ़ाते आए हैं तो इस मुकाम पे आप पहुँचे हैं, साथ ही साथ आपकी मेहनत भी उतनी थी. तो उन टीचर्स को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल मैम कुंसंगले को मेरी तरफ से बहुत ही थैंक यू कहना चाहती हूँ, और सारे स्टाफ मेंबर को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा अवसर देने के लिए. सो इस फेस्टिवल, इस प्रोग्राम के लिए मैं सर टशी फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ लद्दाख को सबसे पहले मैं उनके लिए बहुत ही थैंकफुल फील करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें ये लिंक मिला. उन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया था जिसमें एक लिंक भेजा था यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के तौर पर. सो हमने उस लिंक में फिलअप करके इसीलिए हमें ये मीन्स युविका को अटेंड करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला. जी, तो जैसे आप टाशी जी के लिए आप काफ़ी कुछ कह रहे थे, अप्रिसिएशन. उन्होंने हमेशा जो है लद्दाख के बच्चों के लिए, स्पेशली जब साइंस बैकग्राउंड के थे, उनको हमेशा मोटिवेट किया है, कुछ ना कुछ वो बेचते रहे हैं. आज उनके जैसे आप वो जब आपको सपोर्ट कर रहे थे, उनके माध्यम से आप कहीं जा पाए, फिल कर पाए, तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव उनके तरफ से भी है. और साथ ही में हम ये भी कहेंगे कि टीचर्स को जैसे आप बता रहे हैं, और इस तरह के जब मोटिवेशन मिलता है बच्चों को तो टीचर्स से ज़रूर मिलता है. उनके तौर तरीके पढ़ाने के जो है उससे कहीं ना कहीं बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं. तो आपसे ये सवाल करेंगे कि
लद्दाख में स्कूल्स में, हम सिर्फ लद्दाख की ही नहीं बात करेंगे, आप स्कूल्स में जैसे बहुत रिमोट एरियाज़ में भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं लद्दाख में, तो कितना ज़रूरी है एक इंटरेक्शन दूसरे बाहर वालों के साथ, जैसे एक्सपोजर टूर हम कहते हैं, वो कितना ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको आगे आने वाले दिनों में या फ्यूचर में आइडिया हो जाता है कि आपको आगे क्या करना है, वो कितना ज़रूरी है. Yeah, so the exposure plays a very important role in just doing our career and deciding whatever we want to do in the future. So like you have talked about in the remote areas, in the very remote areas in Ladakh, they don't get aware about the activities or programs or Olympiad exams, whatever they are. So it is very important for them to know this kind of opportunities and to participate and get the opportunities. So and I think that it's very important that to know this kind of things. So I think that that the participation in such programs is very very beneficial to us. So like in the TV channels, we should forecast these things that they would also not know about these things and get benefited. जी जी, Yeah. तो काफ़ी अच्छा कहा इन्होंने, क्योंकि इस तरह की जब एजुकेशन की बात आती है, ना ही सिर्फ यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, बाकी और भी एजुकेशन बाकी सब्जेक्ट्स में भी होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि आज ये बच्चे कहीं बाहर जा पा रहे, इतने बड़े प्रोग्राम में जा पा रहे हैं, तो टीचर्स का भी बहुत हार्ड वर्क होता है, उसमें प्रिंसिपल्स का भी काफ़ी हार्ड वर्क होता है. आने वाले दिनों में आपके चेहरे बहुत अच्छे लग रहे हैं, इस टाइम आप मुस्कुरा रहे हैं, हम यही समझते हैं कि आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेके आए हो. अपने फ्रेंड्स में भी आप थोड़ा बताएंगे इस चीज़ को कि कैसा है प्रोग्राम. तो हम मानते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो है बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करता है, और एजुकेशन को अपलिफ्ट करना अभी भी ज़रूरी है. गवर्नमेंट दूर दराज इलाकों में एजुकेशन को अपलिफ्ट करना अभी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ले सिटी की बात करें, आज प्राइवेट स्कूल्स बहुत है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, पर इस तरह के अगर इनिशिएटिव जिस तरह से एजुकेशन में डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस तरह के बच्चे जो है वो ज़रूर जो है नाम रोशन करेंगे लद्दाख के लिए. और बहुत सारे पहले भी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में जा चुके हैं, और प्रैक्टिकल जब नॉलेज मिलता है तो बच्चे को भी एक आइडिया मिल जाता है कि फ्यूचर में उनको क्या करना है. तो आखिर में और कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? For this program, I would like to thank the organizing team of Yuvika for their valuable time in encouraging us. We all enjoy a lot, and we had also met a new friends, and at the very end moment, we all get emotional and So I would like to conclude that the program was very beneficial for us, and all the upcoming future students should participate in this type of programs, and India they may also get selected in this type of things, and they will also get opportunities like that. So I would like to thank the Yuvika directors, chairman, directors, the faculty members at IRS, and lastly I would like to thank the media to giving me this opportunity to say some few words. Thank you. जी, तो हम भी शुक्रिया कहते हैं, आप सब जुड़े हैं, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एजुकेशन प्रोग्राम्स में इस तरह जुड़ना और एक दूसरे को शेयर करना ज़रूरी हो जाता है. तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में ज़रूर इंस्पायर होंगे इन बच्चों से, और आगे आने वाले वक्त में भी जो है बच्चे इस तरह के प्रोग्राम्स में, इस तरह के जितने भी, जैसे ये बताते हैं कि बहुत सारे एजुकेशन पे लिंक्स आते हैं, तो उसको ज़रूर चेक करें, अपने नोटिफिकेशंस को चेक करें, पेरेंट्स भी उनका उतना ही उसमें मदद करें ताकि बच्चे जो है कुछ छोटी सी भी चीज़ जो है वो मिस ना करें. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को फिर से चैनल पे जुड़ने के लिए. तो उसी के साथ तंजिन दोरजे और रिगजिन वैंगमो JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से.